साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए एक पूजा अनुष्ठान लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों, जो पितृदोष की पितृदोष के लिए शांति और पितरों की प्रसन्नता के लिए यह पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं, क्योंकि कल जो 8 अप्रैल है, सोमवार का दिन है, सोमवती अमावस्या है। इस दिन अगर पितरों की शांति और प्रसन्नता के लिए यह पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हमारा पूरा सेशन पितृदोष शांति और प्रसन्नता को लेकर है। तो साथियों, सेशन प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और आपकी कोई समस्या है, अगर आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है हनुमान जी की भक्ति को लेकर, तो आप हमें 3 से 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र रहेगा, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप नोट कर लीजिए, 6378992357। इस पर शाम 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे माध्यम से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, ना ही कोई दान वगैरह प्राप्त किया जाता है। तो साथियों, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप अपनी सामूहिक अर्जी लगवाना चाहते हैं तो अपना नाम लिखिए और अपनी अर्जी लिखकर हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपकी सामूहिक अर्जी भी लगा देंगे। तो साथियों, अब मैं आपको आज के सेशन की ओर ले चलता हूं। ध्यान से सेशन को श्रवण करें, बिना स्किप किए करें, जिससे आपको पूरे पूजा अनुष्ठान के बारे में विधिवत जानकारी मिल सके। तो साथियों, प्रतिदिन की तरह आज हम आपके लिए यह पितृदोष शांति प्रसन्नता के लिए यह पूजा अनुष्ठान लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप सबको विदित है कि कल 8 अप्रैल सोमवार का दिन, सोमवती अमावस्या है। यह बहुत ही शुभ होती है। इस दिन अपने पितरों, जिनके पितृदोष है या जिनके दोष नहीं भी है, वो लोग भी अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए इस पूजा अनुष्ठान को कर सकते हैं। तो साथियों, अपने पितरों को प्रसन्न करना है या आपके कोई पितृदोष है तो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर पितृदोष नहीं भी है तो भी आप यह पूजा अनुष्ठान करें, जिससे आपके पितृ हैं, जो भी पितृ हैं, वो प्रसन्न हो, आप पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। जैसे संतान प्राप्ति, वंश बढ़ोतरी, आपको धन प्राप्ति, आपको ऐश्वर्य प्राप्ति, समाज में प्रतिष्ठा, और आप पर उनकी हमेशा कृपा बनी रहे, जिससे आपका परिवार और आप हमेशा सुख समृद्धि प्राप्त करें। तो ऐसा पितरों का आशीर्वाद रहता है। अगर पितृ रुष्ट होते हैं तो हमें बहुत सारे क्षति पहुंचती है, बहुत सारे नुकसान होते हैं, और तो उनका भी हमें काफ़ी अच्छा दोष परिणाम मिलता है। तो साथियों, आप इस सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों के दोष से छुटकारा पाने के लिए आप इस पूजा अनुष्ठान को करते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी और आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको खूब सारी सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आप पर कोई संकट नहीं आने देंगे। तो साथियों, सभी लोग जिनके पितृदोष है या पितृदोष नहीं है, वो भी इस पूजा अनुष्ठान को करें, और कोई इसमें ज़्यादा खर्चा भी लगने वाला नहीं है, और आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा बन जाएगी। तो साथियों, ये पूजा अनुष्ठान की विधि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, उसको आप श्रवण करिए। साथियों, आप सुबह जल्दी ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, अपनी चारपाई को छोड़ दें और आप अच्छे से अपना स्नान ध्यान करें। स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप सर्वप्रथम एक स्वच्छ जल का लोटा लें और अपने पितरों को जल से तर्पण करें। स्वच्छ जल से तर्पण करें। तर्पण करने के बाद में उनसे याचना करें कि सुख समृद्धि प्रदान करें। ऐसा कहकर आप जल तर्पण करें। उसके बाद आपको अपने जो आपकी रसोई है, उस रसोई में आपको स्वच्छ होकर अच्छे से स्नान ध्यान करके, जो भी आपकी महिलाएं हैं, जो भी खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, तो आपको अपने पितरों के लिए भोग प्रसाद बनाना है। तो भोग प्रसाद में आपको
1 कटोरी चावल बनाने हैं। चावल स्वच्छ जल में बनाएं, स्वच्छ पात्र हो और स्वच्छता के साथ। तो साथियों, उस चावल को आप अच्छे से उबाल लें। उबालने के बाद में उनको पानी को निकाल दें। पानी को निकालने के बाद में एक प्लेट में, स्वच्छ प्लेट ले लें, उसमें रखें। उसमें रखने के बाद मैं आपको उनमें 2 चम्मच देसी गाय का घी डाल लें, थोड़ा सा शक्कर डाल लें और थोड़ा सा आप उसमें शक्कर या मीठा डालने के बाद में घी आपने डाल ही लिया, फिर उसमें थोड़ा सा आप शक्कर डाल लें। और अगर आपके पास मीठे में गुड़ है तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं। इस तरह से आपने मीठे चावल तैयार कर लिए, उसमें थोड़ा सा घी भी डाल लिया। अब आपको साथियों जो अन्य पूजा अनुष्ठान में जो सामग्री चाहिएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों, आपको एक स्वच्छ जल का लोटा चाहिएगा, जो धूप बत्ती चाहिएगी, और आपको 11 दीपक, पुनः सुन लें, आपको 11 दीपक तैयार करने हैं। दीपक आप दोनों तरह से तैयार कर सकते हैं। आप आटे के दीपक भी बना सकते हैं। अगर आपके पास आटे के दीपक हैं, बना सकते हैं तो आप बना लें। अगर नहीं तो आप मिट्टी के दीपक ले सकते हैं। तो आप 11 मिट्टी के दीपक तैयार कर लें। उनमें कॉटन से बत्ती बनाएं, रुई की बत्ती बनाएं बटकर, और सीधी वाली बत्ती रखें, खड़ी वाली बत्ती नहीं रखें। और उसमें गाय का सभी दीपक, जो 11 दीपक आप तैयार कर रहे हो, 11 दीपक तैयार कर लें प्लेट में। 11 दीपक में गाय का घी डाल लें। अब साथियों, आपको 11 बड़ या पीपल, बड़ आप जानते होंगे, बड़ यानी कि बट वृक्ष, उसके 11 पत्ते ले लें और उनको अच्छे से जल में स्वच्छ कर लें। स्वच्छ करने के बाद में आप अपने पास ही रखें, उनको उसी प्लेट में रखें जिसमें दीपक रखे हैं। अब आपको थोड़े से पुष्प लेने हैं। पुष्प कैसे भी होंगे, वाइट हों, येलो हों, रेड हों, पिंक हों, किसी भी तरह के आप पुष्प लेते हैं वो चलेंगे। पुष्प ले लें और धूप बत्ती ले लें। इस तरह से आप अपनी पूजा सामग्री बना लें। आपके 11 दीपक तैयार हो चुके हैं। भोग प्रसाद के लिए आपके चावल तैयार हो चुके हैं। चावल बनाना मैंने आपको बता ही दिया कि चावल उबालने हैं, उबाल कर उनमें मीठा मिलाना है। मीठे में आप शक्कर मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं, बूरा मिला सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। घी भी गाय का हो, देसी हो, और देसी नहीं मिलता है तो आप पतंजलि का मार्केट में मिलता है, वो आप डिब्बे वाला ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने पूजा सामग्री तैयार कर ली। आपने चावल बना लिए, एक प्लेट में चावल रख लिए, आपने 11 पत्ते रख लिए, या तो पीपल के हों या बट वृक्ष के हों। अगर आप कहें कि हमें ये नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप 11 प्लास्टिक का जो डिस्पोजल दोना आता है वो दोना भी आप इस उपयोग में ले सकते हैं। तो साथियों, अगर हो तो हरे पत्ते बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप हरा पत्ता इजी गोइंग मिल जाएगा, क्योंकि आप जिस स्थान पर ये पूजा अनुष्ठान करने जा रहे हैं वहाँ हरा पत्ता आपको मिल जाएगा। तो साथियों, इस तरह से आप अपनी पूजा सामग्री लेकर आपके जो भी समीप पीपल का वृक्ष हो, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर यह पूजा अनुष्ठान करना है। सबसे पहले जाकर आपको उस पीपल देवता को थोड़ा सा जल अर्पित करना है। जल अर्पित करके थोड़ा सा वहाँ जल के छींटे लगाने हैं, उस स्थान को थोड़ा सा पवित्र करना है। पवित्र करने के बाद में आपको जो आपने 11 पत्ते लिए हैं, जो बड़ के हैं या पीपल के हैं, उनको वहाँ सामने बिछा लेना है, अच्छे से रख लेना है। उन पर आपको सभी 11 पत्तों पर चम्मच से थोड़ा थोड़ा चावल का जो भोग प्रसाद है वो लगा देना है। लगाने के बाद में आपको वहाँ पर उन्हीं पत्तों के साथ में हर पत्ते पर एक एक पुष्प रख देना है। पुष्प रख देना है। फिर आपको उन पत्तों के सामने ही, हर पत्ते के सामने अपने 11 दीपक लगा देने हैं। जैसे आपने 11 पत्तों पर आपने चावल रखे, उसी तरह से आपने 11 के सामने दीपक जला देना है। दीपक जलाने के बाद में आपको जो आपका धूप बत्ती ले गए हैं, आप वो धूप बत्ती भी, एक धूप बत्ती वहाँ आप जला दें पीपल के पेड़ के नीचे ही। उसके बाद में आप जो जल ले गए हैं वो अपने सीधे हाथ पर लेकर सभी जो आपने 11 पत्तों पर भोग प्रसाद पितरों के लिए लगाया है, दीपक जलाए हैं, उनको सबके चारों तरफ से उनको जल प्रदान करें
और निवेदन करें कि हे पितृ देवताओं, आप हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। अपनी अगर आपकी कुदृष्टि है, हमें क्षमा करें। हम आपके ही संतान हैं, आपके ही बच्चे हैं। तो प्रभु हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, कुदृष्टि आप समाप्त करें। और जो भी हमारे द्वारा जैसा भी पूजा पाठ बना है, आप इसे स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। इस तरह से आपको अपना यह पूजा अनुष्ठान करना है। इस तरह अगर आप अपना पूजा अनुष्ठान करते हैं तो साथियों निश्चित ही आपका जो पितृदोष है वो तो शांत होता ही है, और आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहते हैं और आप पर खूब अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, जिससे आपके परिवार में बढ़ोतरी होती है, आपको सुख समृद्धि धन प्राप्ति होती है और आपका परिवार सुख समृद्धि को प्राप्त कर विकास की ओर बढ़ता है। तो साथियों अगर आपके परिवार में कोई भी पितृदोष है तो आप यह अनुष्ठान इस सोमवती अमावस्या को करें। तो यह बहुत ही बड़ा विशेष पर्व है अपने पितरों को मनाने का, उनको प्रसन्न करने का। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग जिनके पितृदोष है वो भी करें, जिनके पितृदोष नहीं है वो भी करें अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसा योग पहली बार बन रहा है कि सोमवती अमावस्या है और नवरात्रा भी शुरू होने वाले हैं। तो साथियों इस पावन पर्व पर, इस पावन तिथि और नक्षत्र जो शुभ पक्ष बन रहा है, तो आप इसमें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो आप कल अपना ये अनुष्ठान करिए, तो साथियों निश्चित आपको लाभ प्राप्त होगा। एक बात और रहेगी साथियों, क्योंकि जल्दी जल्दी हम बताते हैं, क्योंकि आपका समय ज़्यादा नहीं लगे वीडियो देखने में, इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी से सारी चीज़ बताते हैं। तो अगर आपके कुछ छूट गया हो तो मैं आपको शॉर्ट में पुनः रिपीट करता हूँ, आप पुनः सुन लीजिए कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, स्नान करना है और अपने पितरों को जल से तर्पण करना है। आप सुबह जल से तर्पण करें। तर्पण करने के बाद में आप अपने रसोई में अच्छे से पितरों के लिए चावल का भोग प्रसाद तैयार करें, जिसमें आप थोड़े से चावल बनाएं, चावल उबाल कर उनमें थोड़ा सा मीठा डालें। मीठा डालने के बाद में उनमें थोड़ा सा घी डालें। अगर आपके पास केसर उपलब्ध है तो केसर भी आप डाल सकते हैं, कोई सुगंधित पदार्थ आप डाल सकते हैं। इस तरह से आपने चावल तैयार कर लिए। अब आपको चावल जिस पे आपको भोग प्रसाद रखना है उसके लिए आप तैयार है हरे पत्ते, किसी भी 2 वृक्ष होते हैं, या तो पीपल के ले लें या आप बट वृक्ष के ले लें, जिसे बड़ का पेड़ बोलते हैं। उनको अच्छे से स्वच्छ कर लें और अपने पास रख लें। आपको जब पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा अनुष्ठान करने जाएं तब आपको ये सारा सामान वहाँ ले जाना है। एक स्वच्छ जल का लोटा ले जाना है और आपको थोड़े से पुष्प ले जाने हैं, यानी कि आपको 11 पुष्प तो कम से कम आवश्यकता पड़ेगी, तो 11 पुष्प ले जाएं। एक धूप बत्ती ले जाएं और 11 दीपक आप गाय के घी में तैयार कर लें, वो भी आपको ले जाने हैं। इस तरह से आप आपके घर के पास जो भी किसी भी मंदिर स्थान देवालय के पास में पीपल के वृक्ष मिल जाते हैं तो आप वहाँ जाकर पूजा अनुष्ठान करें। सबसे पहले आप अपने जो भी आप हरे पत्ते ले गए हैं, अगर आपके पास हरे पत्ते नहीं है तो आप प्लास्टिक का दोना ले सकते हैं, तो आप उसमें भी आप उनके लिए भोग रख सकते हैं। जैसे ही आप वहाँ अपने पीपल के नीचे पहुँचें तो थोड़ा सा जल छिड़क कर पीपल देवता को जल अर्पित करके आप उन पत्तों को बिछा लें, रख लें और उन पर सभी पर थोड़े चावल रख दें। फिर अपना धूप जो भी आपका दीपक है वो जला लें। दीपक जलाने के बाद में सभी जो आपने 11 पत्ते रखे हैं उन पर चावल रखें, उन पर सभी पर एक एक फूल रख दें। फूल रखने के बाद में दीपक जला दें, धूप बत्ती जला दें और थोड़ा सा सीधे हाथ पर जल लेकर सभी जो सामग्री आपके पूजन की रखी है उसके ऊपर से जल डाल दें। जल देने के बाद में उनसे अपने पितरों से निवेदन करें कि हे पितरों, आपकी जो कुदृष्टि है उसे आप शांत करिए। हे प्रभु, आप हम आपके परिवारी जन हैं, हम आपके परिवार के सदस्य हैं, हम पर आप अपनी प्रसन्नता कृपा दृष्टि बनाए रखिए और हमारा यह छोटा सा पूजा अनुष्ठान है, आप इसे स्वीकार करिए। ऐसा कहकर आपका पूजा अनुष्ठान हो जाता है साथियों, और आप पर आपके पितरों की प्रसन्नता कृपा दृष्टि बन जाती है। तो इस तरह से आप यह छोटा सा पूजा अनुष्ठान करिए। अगर आपके पितृदोष है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी आप इस अनुष्ठान को करें। तो साथियों, आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। आप इस उपाय को निश्चित रूप से हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि यह तिथि और जो बार है बहुत ही शुभ है। ऐसा कभी कभी ऐसा योग बनता है। तो साथियों, सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस उपाय को आप अवश्य करें। तो साथियों, आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे
अनुरोध करता हूँ कि साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। इसी के साथ साथियों, मैं आपका आभार करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। इसी के साथ सेशन समाप्त करता हूं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।